हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 20 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अभी अभी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक है ये आरबीआई के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशों को सही ढंग से फॉलो नहीं कर रही थी। एचडीएफसी बैंक जो कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इंडीड, जिसको हिंदी में लिखा जाता है हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। तो ये टैगलाइन भी आपको याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आपको एचडीएफसी बैंक से 2 क्वेश्चन याद रखना, वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के बेस्ट बैंक वर्ल्ड सर्वेक्षण के अनुसार पूरी दुनिया भारत की जो कस्टमर सर्विस के हिसाब से भारत की जो नंबर 1 बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए फोर्ब्स मैगजीन की वर्ल्ड बैंक बेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की नंबर 1 बैंक कौन है कस्टमर सर्विस के अनुसार, तो उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा आरबीआई ने 3 बैंकों को डीएसआईबी कैटेगरी में डाला है, उसमें से एक है एचडीएफसी, दूसरी है आईसीआईसी, तीसरी है एसबीआई। डीएसआईबी जिसका पूरा नाम है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, इसका मतलब ये है कि ये 3 बैंकें इतनी बड़ी हो गई हैं कि कभी फेल नहीं हो सकती, विफल नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी को चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ओम बिरला जी जो कि राजस्थान के कोटा शहर से लोकसभा सांसद हैं, इनको 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में चुना गया। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना, वो कौन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 17वीं लोकसभा का डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को। इसके अलावा जो इससे पहले थी लोकसभा जिसका नाम था 16वीं लोकसभा, तो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। ये जो लोकसभा अभी बीती है, और भारत की पहली जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मौलांकर, गणेश वासुदेव मौलांकर। तो 4 नाम आपको याद रखना है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान कोटा शहर से लोकसभा सांसद हैं। और इससे पहले अस्थायी यानी कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे 17वीं लोकसभा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इससे पहले जो लोकसभा बीत चुकी है 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मौलांकर। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 किसने जारी की है। तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत है 2027 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, और भारत की 2050 तक टोटल आबादी हो जाएगी 1.64 बिलियन। तो ये 2 डेटा आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 जो कि जारी की गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा, इसके अनुसार भारत 2027 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, और 2050 तक भारत की आबादी हो जाएगी 1.64 बिलियन। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, और भारत की स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से चाइना, और भारत की स्थिति है दूसरे नंबर पे। तो ये रैंक आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 जून को। इस साल इसका थीम था द इम्पोर्टेंसी ऑफ अ सर्वाइवर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके वर्तमान में हेड एंड सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में 7 ऑफिशियल भाषाएं चलती हैं, कौन कौन सी। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 7 वर्किंग ऑफिशियल भाषा हैं यूनाइटेड नेशंस की। 7 नहीं, सॉरी 6। अरेबिक,
2, 3, 4, 5, 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र में टोटल कितनी भाषाएं हैं वर्किंग। तो उत्तर होगा 6। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सरकार ने उद्यमियों के लिए देश में कितने इनक्यूबेटरों की स्थापना करने की घोषणा की? तो सरकार ने कहा कि देश में 51 इनक्यूबेटर बनाए जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी 51। अब आपको पता होना चाहिए कि इनक्यूबेटर क्या होता है। बिजनेस इनक्यूबेटर वह कंपनी, वह संस्था, या वह स्थान होता है जहां पर बिजनेस स्टार्टअप के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये दोनों उपलब्ध कराई जाती हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, इन्वेस्टर, ये सभी एक जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। टेक्निकल सपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI हुआ, ब्लॉकचेन सर्विस हुआ, रोबोटिक्स हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ, ये सभी चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पे स्टार्टअप बिजनेस के लिए उसको बोला जाता है बिजनेस इनक्यूबेटर। और सरकार ने अभी कहा है कि भारत में उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर के लिए 51 इनक्यूबेटर बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। अब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है वह कौन है? वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ ही साथ कानून मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री यूरी टुटनेव भारत के दौरे पे आए हुए हैं? तो यूरी टुटनेव जो कि रूस के उप प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के दौरे पे आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा है रूबल, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है विदेशियों को दिया जाने वाला, वो इस साल दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एंड्रू द फर्स्ट। तो ये जो अवार्ड है ये रूस का सर्वोच्च अवार्ड ये दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी टुटनेव भारत के दौरे पे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको रूस से 3 फैक्ट याद रखना, वो कौन कौन है। पहला है, रूस ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है। रूस ने आर्कटिक मार्ग को खोलने के लिए परमाणु संचालित आइस ब्रेकर को लॉन्च किया है और रूस ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लॉन्च किया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको रूस से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में स्नान यात्रा उत्सव को किस राज्य में मनाया गया है? तो स्नान यात्रा जो उत्सव है ये मनाया गया है उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। उड़ीसा राज्य में जो पुरी मंदिर है, तो पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है स्नान यात्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अब आपको एक साइक्लोन का नाम याद रखना है जिसका नाम है साइक्लोन फोनी। जो साइक्लोन फोनी है ये उड़ीसा राज्य में आया हुआ था और अभी साइक्लोन वायु जो है ये गुजरात राज्य में आया हुआ है। अब आपको उड़ीसा राज्य से 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना, वो कौन कौन है। पहले हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि उड़ीसा राज्य से हैं, ये वर्तमान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा स्टील मंत्रालय के मंत्री। दूसरे व्यक्ति हैं प्रताप चंद्र सारंगी जो कि राज्य मंत्री हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के। इसके साथ ही साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। इनको कहा जाता है उड़ीसा राज्य का मोदी। अगली व्यक्ति हैं चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू जो कि भारतीय इतिहास में सबसे युवा सांसद बनी हैं कोनजार सीट बीजू जनता दल पार्टी से उड़ीसा राज्य से। तो आपको याद रखना है चंद्राणी मुर्मू जिनकी आयु है 25 वर्ष 11 महीना, ये भारतीय इतिहास के सांसद में सबसे युवा सांसद बनी हैं। ये उड़ीसा के कोनजार सीट से जीती हैं।
ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। लोकसभा सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष और इनकी आयु है 25 वर्ष 11 महीने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 33वां फेडरेशन कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है बी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। वर्तमान में जो युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है? तो ये ऐसा कहा गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। ट्रैकर्स क्या होता है? वह व्यक्ति जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं या उनकी यात्रा करते हैं, तो उनके लिए जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इन्होंने ये कहा है कि जो अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ता है तो वो जीपीएस सिस्टम अपने साथ ले जाए, जिससे कि अगर कोई विषम परिस्थिति हो तो उसका एक्चुअल पता लगाया जा सके कि वह व्यक्ति वर्तमान में कहाँ है। तो अभी ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस को अनिवार्य करने वाला भारत का राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। जीपीएस का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार टीवी चैनल दूरदर्शन डीडी किन देशों में दिखाया जाएगा या प्रसारित किया जाएगा? तो जो भारत का टीवी चैनल दूरदर्शन है ये बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया इन देशों में भी प्रसारित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सी। ये ऐसा कहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के भी मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है जो टीवी चैनल दूरदर्शन है भारत का सरकारी टीवी चैनल, ये बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में भी प्रसारित किया जाएगा। जो प्रसार भारती है इसके अंतर्गत आता है डीडी दूरदर्शन। प्रसार भारती का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, इसके सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति और प्रसार भारती के चेयरमैन हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2030 तक कौन सा देश ऐसा कहा कि जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें हैं उनकी बिक्री पर बैन लगा देगा, प्रतिबंध कर देगा? तो 2030 तक जो पेट्रोल डीजल की कारें हैं इन पे बैन लगा देगा आयरलैंड देश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। और इससे पहले कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, न्यूज़ आई थी कि जो कनाडा देश है ये 2021 तक सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को बैन कर देगा। तो ये आपको दो देशों के नाम याद रखना है, कनाडा 2021 तक सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को बैन कर देगा और आयरलैंड देश 2030 तक डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कारों के बिक्री को बैन कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। आयरलैंड देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है डबलिन और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान शीर्ष पे रहा? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ बोला जा रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान शीर्ष पे रहा? तो भारत में जो टॉप 500 में नंबर 1 रहा वह रहा आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। टॉप 500 में पूरी दुनिया में जो आईआईटी बॉम्बे की रैंक रही वह रही 152। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है, तो उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे। भारत में इसकी रैंक है नंबर 1 और पूरी दुनिया में टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस में इसकी रैंक है 152। टोटल 500 संस्थानों में पूरी दुनिया के भारत के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संस्थान आए हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है कौन कौन से हैं और इनकी क्या क्या रैंक है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईआईटी बॉम्बे की पूरी दुनिया में रैंक क्या है, तो उत्तर होगा 152। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूरी दुनिया में कौन सा
जो इंस्टीट्यूट है नंबर 1 रहा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार, तो पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा अमेरिका का MIT, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे हार्वर्ड। तो ये भी आपको रैंक याद रखना है। अगर ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में पूछा जाए तो नंबर 1 रहा MIT, और अगर भारत की बात की जाए तो नंबर 1 रहा IIT बॉम्बे, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है टॉप 500 में 152। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, IIT बॉम्बे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज हमारी थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, इसलिए जो वीडियो है अच्छा नहीं बना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी जब तबीयत सही हो जाएगी तो आपको फुल वीडियो और अच्छे से मिलेगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।